नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल और अगले आधे घंटे में तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया है। वृद्धाश्रम में दरबार लगाकर लोगों की फरियाद भी सुनी है। समस्याओं से संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मंदिर परिसर में हो रहे निर्माण कार्य का भी जायजा लिया गया है और सीएम योगी ने सुबह सबसे पहले गौशाला में गायों की सेवा की और सीएम योगी ने गुल्लू और कालू को बिस्किट भी खिलाया, जिसकी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं और खूब सराहना उन पिक्चर्स की हो रही है। तो मंदिर परिसर में किस प्रकार का निर्माण कार्य हो रहा है उसका भी जायजा लिया है। साथ के साथ जनता की भी समस्याएं सुनिए। जनता दरबार लगाए, जहां जहां सीएम जाते हैं वहां वहां जनता दरबार जरूर लगाते हैं। तो सीएम योगी ने गुल्लू और कालू को बिस्किट भी खिलाया, जिसकी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं और इसी के साथ साथ जनता की भी फरियाद सुनी है। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ और उनका दूसरा दौरा भी काफी ज्यादा खास रहा है और इस दूसरे दौरे में कई महत्वपूर्ण कार्य सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किए जा रहे हैं। गोरखपुर में जायजा लिया जा रहा है कि किस प्रकार का विकास कार्य चल रहा है और इसी के साथ साथ गोरखपुर के निवासियों से भी लगातार बातचीत की जा रही है। मेरठ मंडल में सरकारी जमीन में कब्जे पर अब गैंगस्टर की कार्रवाई होगी। सरकारी जमीन कब्जाने वालों पर प्रशासन बड़ा एक्शन लेने वाला है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 29,000 वर्ग मीटर अर्बन सीलिंग की जमीन कब्जा मुक्त, 25 करोड़ से ज्यादा कीमत की जमीन पर सरकारी बोर्ड लगे हैं। भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया था। मेरठ के बाद अब पूरे मंडल में अभियान ये चलेगा। कमिश्नर मेरठ सुरेंद्र सिंह की पहल पर यह बड़ी कार्रवाई होगी। जमीन कब्जाने पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। सुरेंद्र सिंह की ओर से कहा गया है माफियाओं की संपत्ति भी कुर्क की जाएगी और माफियाओं की संपत्ति से ही भरपाई की जाएगी। अर्बन सीलिंग लैंड क्योंकि अर्बन एरिया में होती हैं तो बहुत महंगी होती हैं, बहुत बेशकीमती ये ज़मीनें होती हैं और कहीं ना कहीं विकास प्राधिकरणों की शिथिलता की वजह से लोग इनको कंटेस्टेड करते हैं, न्यायालय में खींच के ले जाते हैं और कहीं ना कहीं जो है मिली भगत के कारण, उनकी पैरवी न करने के कारण बहुत ख़राब स्थिति होती है और कई बार डेवलपमेंट अथॉरिटी के हाथ से ज़मीनें निकल जाती हैं। तो उसी को देखते हुए यहाँ सारी ज़मीनों को चिन्हित कराया गया और बहुत अभी जब निरीक्षण मैंने किया तो बहुत सख्त निर्देश दिए कि अगले 1 हफ्ते में सारी ज़मीनें अपने जितने भी अवैध कब्जे उनको हटा दिए जाए और अपने कब्जे में लिए जाएँ और अपने बोर्ड खड़े किए जाएँ। तो उसी क्रम में लगभग 29,000 वर्ग मीटर ज़मीन मात्र पिछले 3 दिनों में ये खाली कराई गई है और इन पर अपना पोजेशन लिया गया, अपने बोर्ड लगाए गए। इसके साथ ही अब ये भी कहा गया कि इनको कटीले तारों से या बाउंड्री से तुरंत इसको घेरा जाए, जिससे कि एमडीए का या किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक्चुअल पोजेशन हो, क्योंकि हम बाकी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में भी सेम लाइन पे काम करने जा रहे हैं कि जितनी अर्बन सीलिंग की ज़मीन है इनको बचाना है। जहाँ पे किसी माननीय न्यायालय में भी अगर केस विचाराधीन है तो उसमें पहले पार्टी बन के प्लीड करना और उसकी सख्त बहुत अच्छी तरीके से पैरवी करके इन ज़मीनों को किसी भी कीमत पर अपने साथ रखना है, ताकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इनका उपयोग। तो लगातार माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन वहीं अगर बात हम बलिया की करें तो वहां पर बेखौफ खनन माफियाओं के तांडव से ग्रामीण भयभीत भी नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने खनन के खेल का वीडियो बनाकर वायरल किया है। स्थानीय पुलिस और खनन विभाग की मिलीभगत से पूरा खेल चल रहा था। फेफना थाना क्षेत्र के थमनपुरा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बलिया से, जहां पर पूरे खेल की वीडियो वायरल हुई है। माफिया किस प्रकार से खनन करते हैं उसकी वीडियो भी बना करके वायरल कर रहे हैं। पुलिस और खनन विभाग की मिलीभगत से खेल चल रहा है। तो यहाँ पर बलिया का जो पुलिस विभाग है वो भी सवालों के घेरे में है और पलीता लगाता हुआ नजर आ रहा है। तो बलिया में बेखौफ खनन माफियाओं के तांडव से ग्रामीण भयभीत नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने खनन के खेल का वीडियो बनाकर वायरल किया है और अगर ये वीडियो निकल करके ना सामने आती तो सच्चाई भी निकल करके सामने ना आती। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब तमाम जो बड़े पुलिस अधिकारी है वो खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन बलिया में अभी तक भी कुछ सुधरा नहीं है। वहां पर पुलिस की मिलीभगत से ही ये कार्य हो रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन लिया जा सकता है यहाँ के पुलिस थाने पर भी, स्थानीय पुलिस थाने पर भी, और इसी के साथ साथ जो माफिया हैं वो भी धरपकड़ में जब आएंगे तो उन पर भी बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में जगह जगह गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। ग्रामीणों ने खनन विभाग की पोल खोली है।
और अब सीधा रुख कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। आज रमजान महीने का आखिरी जुम्मा है। मस्जिदों में अलविदा की नमाज होगी। पहली बार सड़क पर नमाज अदा नहीं होगी। प्रशासन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी इसमें आगे बढ़कर के पहल की है। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने का बड़ा फैसला लिया गया है। मस्जिदों के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमाम तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है और इस संगठन की ओर से पूरा सहयोग भी किया जा रहा है। मुस्लिम धर्म गुरुओं की ओर से पूरा सहयोग भी किया जा रहा है। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब रमजान की आखिरी जुमा की नमाज अदा की जानी है और वो सड़क पर अदा नहीं की जाएगी, क्योंकि प्रशासन की ओर से पहले से ही नोटिस जारी कर दिया गया था। मस्जिदों के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं ताकि कोई भी अनहोनी ना हो और बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से आज रमजान महीने की आखिरी जुम्मा को अदा किया जाए। तो मस्जिदों में अलविदा की नमाज अदा होगी, लेकिन सड़कों पर नहीं होगी। ये एक बड़ा बदलाव देखा गया है। पहली बार सड़क पर अदा नहीं होगी नमाज। और बड़ी बात यह है कि तमाम जो बड़े मुस्लिम धर्म गुरु हैं वो प्रशासन का सहयोग भी कर रहे हैं। इसमें प्रशासन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी पहल की है और ये सुनिश्चित किया है कि सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी, परिसर में रहकर ही नमाज अदा की जाएगी। चलिए अब आपको लखनऊ की तस्वीरें दिखाते हैं। वहां पर मेरे सहयोगी नीलेश चौहान ने तमाम तस्वीरें ली है मस्जिदों के बाहर से कि क्या कुछ तैयारियां हैं। आज जुमे का आखिरी नमाज अदा किया जाएगा। तस्वीरें देखिए। अलविदा की नमाज की तैयारियों की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं योगी इम्पैक्ट भी नज़र आ रहा है। मैं इस समय मौजूद हूँ टीले वाली मस्जिद के बाहर, जहां देख सकते हैं कि मेटल डिटेक्टर लगाया गया है। अगर अंदर की तस्वीरें हमारे सहयोगी अमित साहनी से कहूँगा कि वो दिखाएं कि अंदर एक बड़ा सा पंडाल लगाया गया है। इसी के नीचे जो अलविदा की नमाज़ पढ़ने वाले लोग हैं वो यहाँ पर जाकर अलविदा की नमाज़ पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार का एक दिशा निर्देश जारी हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नमाज खुले स्थान पर ना अदा की जाए, जिससे कि यातायात प्रभावित हो। ऐसी स्थिति में अगर हम टीले वाली मस्जिद की बात करें, जहां पर राजधानी के सबसे बड़े जो रोज़ेदार होते हैं, नमाज़ पढ़ने वाले लोग होते हैं, वो यहाँ पर आते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेटल डिटेक्टर लगाया गया है। दूसरी ओर की तस्वीरें अपने सहयोगी अमित साहनी से कहूँगा कि वो दिखाएं कि देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ पर पहुँचने भी लगे हैं। 1 बजे का समय है जब यहाँ पर अलविदा की नमाज़ पढ़ी जाएगी। दूसरी ओर की ये तस्वीरें हैं, देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी तैनात की गई हैं। उसके अलावा स्थानीय पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें तो डीसीपी वेस्ट मौजूद हैं, एडीसीपी वेस्ट मौजूद हैं, कई थानों की फोर्स मौजूद है, कई इलाकों के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ साथ जो है सीआरपीएफ के जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि जो कानून व्यवस्था है वो बनी रहे। अलविदा के नमाज की अगर हम तैयारियों की बात कर लें तो शासन स्तर पर, पुलिस स्तर पर तैयारियाँ एकदम मजबूत दिखाई पड़ रही हैं। चारों तरफ जो है पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी स्थिति में जो है कानून व्यवस्था बनी रहे। उसके साथ साथ अगर हम इस इलाके की बात करें तो इस इलाके में इसके थोड़ी दूरी पर हम बात कर लें तो बड़ा इमामबाड़ा है, वहाँ पर भी अलविदा की नमाज़ पढ़ी जाएगी और वहाँ पर भी भारी संख्या में लोग पहुँचेंगे। उसके साथ साथ जो है ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित रहे, उसके लिए भी तमाम जो है यातायात पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। जगह जगह पर वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, किसी को भी सड़क के किनारे बेवजह गाड़ी लगाने की इजाज़त नहीं है। देख सकते हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो है अलग अलग इलाकों में वो जाकर पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए। उसके अलावा हम अपने सहयोगी अमित साहनी से कहेंगे कि दूसरी ओर की तस्वीरें दिखाएं, जहाँ पर सीआरपीएफ की जो महिला कमांडो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये टीले वाली मस्जिद के बाहर का जो पार्क है वहाँ पर देख सकते हैं कि चारों ओर जो पुलिस के जवान खड़े हैं, सीआरपीएफ के जवान खड़े हैं ताकि जो अलविदा की नमाज है वो पूरे एहतियात के तौर पर कराई जाए, जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनी रहे और कहीं पर कोई विवाद की स्थिति ना हो। उसके साथ साथ अगर हम बात करें योगी इम्पैक्ट की तो देख सकते हैं कि ये वो इलाका है जहाँ पर कई मस्जिदें हैं और भारी संख्या में लोग यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए आते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई शोर शराबा नज़र नहीं आ रहा है। सरकार की जो एडवाइजरी थी कि जो लाउड स्पीकर लगाए गए हैं उनके मानक सरकार की तरफ से तय किए गए हैं, उन मानक के अनुसार ही यहाँ पर जो नमाज है वो अदा की जाएगी। हालांकि
एहतियात के तौर पर जगह जगह जो है LIU की टीमें भी तैनात की गई हैं। सिविल ड्रेस में भी पुलिस कर्मियों को लगाया गया है ताकि जो व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से मजबूत रखा जाए। तो ये तस्वीरें लगातार न्यूज़ 1 इंडिया आप तक पहुंचाता रहेगा। सहयोगी अमित साहनी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। तो रमजान महीने की आखिरी जुम्मे की आखिरी नमाज और इस पर क्या कुछ तैयारियां हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों से हम आपको अपने सहयोगियों की तमाम तस्वीरें उनके जरिए दिखाते हैं। सबसे पहले हम रुक करेंगे लखनऊ से, जहां पर अश्विनी मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और इसी के साथ साथ मेरठ से अतुल मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और कानपुर से रामजी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगी मेरठ में, क्या कुछ तस्वीरें हैं। और यहां पर अतुल बताइए कि धार्मिक सौहार्द बनाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है प्रशासन की, और इस बीच क्या कुछ तैयारियां मेरठ में दिखाई देती हैं, बताइए। इस्लाम जो मस्जिद है उसके बाहर मौजूद है। यहाँ पर बाहरी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। अलविदा जुम्मा है आज और उसकी नमाज है, क्योंकि अलविदा जुम्मा को लेकर के लगातार प्रशासन की गाइडलाइन है कि कोई भी रोड पर बैठ करके नमाज नहीं पढ़ेगा। मुख्यमंत्री का आदेश है, उसी का पालन करवाते हुए यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं वो नजर आ रहे हैं। और साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो भी जो प्रशासन है उसका सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ जो इस समय मौजूद हैं क्षेत्र अधिकारी हैं अरविंद कुमार चौरसिया। सर, किस तरह से नमाज अदा कराई जा रही है? जुम्मे की नमाज को लेकर के अगर बात की जाए, अलविदा नमाज है आज की, तो किस तरह से प्रशासन की तैयारियां हैं, किस तरह से नमाज अदा कराई जा रही है? देखिए, सभी मस्जिदों पर हमारी ड्यूटियां लगाई गई हैं। सभी लोग वहां के इंतजामिया से बात कर चुके हैं और जो भी दोनों के एक मध्यस्थ की तरह काम कर रहे हैं और सभी लोग का कोऑपरेशन मिल रहा है पब्लिक का प्रशासन को। और जो भी दिशा निर्देश हैं वो पूरे दिशा निर्देश का पालन कराया जा रहा है, जिससे कि कहीं कोई दिक्कत ना आए और सभी कुछ आसानी से चल रहा है। देखिए, मेरठ प्रशासन की बात की जाए तो काफी अच्छी पहल है और मुख्यमंत्री के आदेश का यहाँ पर पालन होता हुआ नजर आ रहा है कि रोड पर कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है। प्रशासन की काफी अच्छी पहल देखने को मिल रही है। इसको लेकर के आपका क्या कहना है कि मेरठ के अंदर जितनी भी आपके क्षेत्र में मस्जिद पड़ती है, क्या इसी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से वहां पर नमाज चल रही है? जी जरूर, हम लोग सभी धार्मिक गुरुओं से बात भी कर लिए थे और अपील भी कराए थे सभी लोगों से, और सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। प्रशासन हर जगह मस्जिदों पे तैनात है और पूरी तरह से वहाँ के मौलाना लोगों से बात करके ही सुचारू रूप से कराया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर आकांक्षा अगर मेरठ की बात की जाए, सिटी मजिस्ट्रेट भी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह से नमाज अदा कराने के लिए जो प्रक्रिया है, जो सरकार की गाइडलाइन है, किस तरह से यहाँ पर मुकम्मल करवाना हो? माननीय न्यायालय और जो हमारे शासन द्वारा जो प्रदत्त निर्देश हैं उसके तहत सभी को जो है बताया जा चुका है। 30 समिति की बैठक हो चुकी है और सभी संभ्रांतजनों से बात हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति जो है सड़क पर ना जाए, ध्वनि और विस्तारक बिल्कुल वो यंत्रों का तस्वीरें प्रयोग ना बता भी करे। रही हैं, वो तस्वीरें दिखा भी रही हैं कि जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन भी किया जा रहा है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास अतुल, और इसी के साथ साथ कानपुर का रुख करना चाहूंगी। राम जी, क्या तस्वीरें हैं वहां पर? ठीक है, मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, इस बीच आपको सुनवाते हैं। एक बहुत ही अच्छा अभियान जो शासन की तरफ से चलाया गया है, उसके तहत लगभग 37,000 लाउड स्पीकर उतारे जा चुके हैं तथा 55,000 लाउड स्पीकरों की ध्वनि को कम किया गया है। ये सभी धर्मगुरुओं के साथ वार्ता करके आपसी सहमति से चीज़ें की गई हैं ताकि ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सके तथा एक दूसरे के पर्व त्यौहार के दौरान जो आपसी विवाद होता है उसको कम किया जा सके। उत्तर प्रदेश ATS के द्वारा तो इस वक्त एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को हम सुन रहे थे। लगातार वो कह रहे हैं कि धार्मिक सौहार्द बना रहे, इसको लेकर के तमाम पुलिस महकमे की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है। मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, हम कानपुर का रुख कर रहे हैं। कानपुर में इस वक्त की क्या कुछ तस्वीरें हैं, सीधा हम राम जी से पूछ लेते हैं। राम जी, क्या कुछ तस्वीरें कानपुर में, क्या वहां पर सहयोग किया जा रहा है तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनकी ओर से? जो पिछला सरकार की गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें साफ तौर से कहा गया था कि मस्जिद के बाहर कोई भी व्यक्ति नमाज अदा नहीं करेगा। जिसको भी नमाज पढ़नी हो मस्जिद के अंदर जाके पड़ेगा, जिसको लेकर के जिला प्रशासन कानपुर ने
और पुलिस प्रशासन ने उस आदेश का पूरा पालन कराया है। हर मस्जिद के बाहर जो कानपुर की मस्जिद है वहाँ पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और जो मुस्लिम धर्मगुरु है उनका भी सहयोग लिया गया है, जिससे कि जो भी आदेश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है उनका पालन किया जाए और जो नमाज है, जो रोजदार है वो मस्जिद के अंदर ही जाकर नमाज लगे, जिससे कि ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप चलती है। ट्रैफिक व्यवस्था कहीं पर भी ना बने, जिसको लेकर जिला प्रशासन में जो पुलिस फोर्स है वो हर मस्जिद के बाद तैनात किया गया है। और मैं आपको पीछे देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं वो सब मस्जिद के अंदर और जो ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो लाउड स्पीकर लगाए ठीक है राम जी, लौटूंगी। एक बार मैं लखनऊ का भी अपडेट ले लेती हूँ कि वहां पर किस प्रकार की तस्वीरें हैं। अश्विनी, क्योंकि राजधानी है वहां पर धार्मिक सौहार्द बना रहे, कोई भी तस्वीर बिगड़े ना, उसको लेकर के एक बड़ी जिम्मेदारी जिला प्रशासन पर भी और पुलिस महकमे पर भी, और लगातार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं कि कुछ भी बिगड़े ना, सब कुछ सही से हो जाए। लखनऊ में कैसी तस्वीरें हैं? बिल्कुल, इस समय हम बड़े इमामबाड़े के भीतर खड़े हुए हैं अंदर, जहां पर पीछे अब से कुछ देर में जुमे की नमाज है वो अदा की जाए। अभी वो सिलसिला जिस समय बताया जाता है कि रमज़ान का महीना क्यों आता है, रमज़ान में जो रोज़ा रखना क्यों ज़रूरी होता है, तमाम जो खूबियाँ होती रमज़ान की वो बताई जाए। अगर बात करें तमाम व्यवस्थाओं की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया था कि कोई भी धार्मिक स्थल हो या फिर उसके बाहर के बाद जो माहौल हो उसको बाकायदा बनाए रखे जाए। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सड़कों पर नमाज ना अदा की जाए, जिसको लेकर के मुस्लिम धर्मगुरु हैं उन्होंने भी पहल की और तमाम अपने समुदाय के लोग हैं उनसे संवाद किया। संवाद में तमाम जो आला अधिकारी थे उनको भी शामिल किया गया और साफ तौर पर जमा तमाम जो लोग थे उनसे कहा गया कि आप जो है सड़क पर नमाज ना पढ़िए, जिससे आम जन को कोई दिक्कत ना हो। निश्चित तौर पर इसको लेकर के लखनऊ में 4 चौकट जो है बंदोबस्त किए गए हैं। जिस समय जहां पर हम खड़े हैं बड़ा इमाम बड़ा है और यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर टीले वाली मस्जिद है। ये दोनों ऐसी जगह हैं जहां हजारों की संख्या में नमाजी जो हैं जुमे की नमाज पढ़ते हैं या कहे आज जो अलविदा की नमाज है इसको अदा करेंगे, जिसको लेकर अश्विनी, तकरीबन कितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए होंगे? क्योंकि पीछे जब हम तस्वीरें देख रहे थे तो काफी सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि सड़क पर कोई नमाज अता ना करे और सभी का नंबर भी आ जाए और अंदर जाकर के नमाज भी अता कर ली जाए। बिल्कुल, अगर बात करें यहाँ पर ये जो बड़ा इमामबाड़ा है, टीले वाली मस्जिद, ये 2 जगह हैं जो पुराने लखनऊ में जहाँ पर स्पेस काफ़ी बड़ा है, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर नमाज अदा करते हैं। निश्चित तौर पर इसको लेकर के व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर इसके जो परिसर है जहाँ पर नमाज अदा की जा रही है इसके बाहर की बात करें, बाहर सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी लगाए गए हैं जो यातायात से लेकर के सुरक्षा व्यवस्था पर काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर तमाम जो लोग निकल रहे हैं उनको सड़क पर रुकने की मनाही है। तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए कि किस प्रकार की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है लखनऊ से। अब बिल्कुल तस्वीरें जो पीछे की आप दिखाएंगे, यहाँ पर हम अंदर इसमें मौजूद हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर नमाज का जो समय है सेशन अब शुरू होने वाला है और अब से कुछ देर में ही नमाज जो अदा करने की प्रक्रिया होती है जुमे की अलविदा की वो शुरू होने वाली है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के अंदर और बाहर दोनों जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोई भी जब एंट्री कर रहा है यहाँ पर है तो बाकायदा उसका चेकिंग किया जा रहा है कि कोई अराजक तत्व तो नहीं है जो अंदर आकर के कोई गलत काम कर सके। निश्चित तौर पर जब हम आए तो हमारी बाकायदा चेकिंग की गई क्योंकि जरूरी भी है। निश्चित तौर पर अगर कानून व्यवस्था की बात करें, लखनऊ राजधानी है और हमेशा सेंसिटिव रही है। पुराना लखनऊ जहां मौजूद है यहाँ तमाम पहले भी ऐसे वाकये हुए जो कहीं ना कहीं समस्याएं खड़ी करते थे, जिसको लेकर के जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है और आला अधिकारी हैं उनको बाकायदा मॉनिटरिंग की जा रही है उनकी, और उनसे कहा गया है कि आप जमीन पर रहिए, काम कीजिए। लोग जहां पर आ रहे हैं वहां पर बाकायदा जो इंटेलिजेंस अपनी है, लोकल यूनिट्स, और ये सबसे अच्छी बात है कि एक व्यक्ति की जांच हो रही है, चेकिंग हो रही है कि कोई भी अराजक तत्व वहां पर ना पहुंचे। ठीक है अतुल, क्योंकि मेरठ भी एक बहुत ही संवेदनशील एरिया है और ऐसे में क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है जुमे की नमाज के अदा करने के बाद? कोई और भी बड़ा कार्यक्रम है इनकी ओर से? और देखिए, अगर मेरठ की बात की जाए तो यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से मस्जिद के अंदर मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से यहाँ पर नमाज चल रही है। लोग बैठे हुए हैं, 1:15 बजे यहाँ नमाज होनी है और उसके बाद जिस तरह से इनके जो रोजा है आज अलविदा नमाज है उसको लेकर के जो यहाँ पर धर्मगुरु हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरह से रोड पर नमाज नहीं होगी, शांतिपूर्वक तरीके से मस्जिद के अंदर ही बैठ करके नमाज कर सकते हैं। और उसके बाद जो मुख्यमंत्री का आदेश है उसका पालन करते हुए यहाँ पर मुस्लिम धर्मगुरु नजर आ रहे हैं। साथ ही भारी
पुलिस फोर्स की बात की जाए तो यहाँ पर प्रशासन की तैनाती की गई है, सिटी मजिस्ट्रेट भी यहीं पर हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, पुलिस फोर्स भी यहाँ पर लगाई गई है, जिसके चलते शांतिपूर्वक तरीके से नमाज हो सके। लेकिन उसके साथ यहाँ कुछ धर्मगुरु हैं, हम उनसे भी बात करेंगे किस तरह से इनकी तैयारियां हैं और लगातार अगर देखा जाए तो किस तरह से मतलब आज जो जुम्मे की नमाज है उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं, किस तरह से प्रशासन का आप सहयोग कर रहे हैं? हम प्रशासन का पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं और आज नहीं कर रहे। हम प्रशासन का 3 साल पहले जब यही जुम्मे की नमाज सड़क के डिवाइडर तक हुआ करती थी, प्रशासन के इस तरह के आदेश आए कि भाई इसे समेट लो और रास्ता छोड़ दो, तो हम लोगों ने तभी से ये व्यवस्था बनानी शुरू कर दी थी। अब आप देख रहे किसी भी एक आदमी को मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ता हुआ नहीं देखेंगे। जो भी नमाज पढ़ेगा मस्जिद के अंदर पढ़ेगा। ये हमारे साथियों ने, मस्जिद कमेटी ने इसकी बेइंतहा कोशिश करके ये सब व्यवस्था बनाई है कि कोई भी आदमी सड़क के बाहर नमाज ना पढ़े। जैसे शासन प्रशासन के दिशा निर्देश हैं उसी के आधार पर काम किया जाए। ये अलविदा नवाज है, इसके बाद में क्या कोई धार्मिक और भी आपका प्रोग्राम होगा या फिर आज की जो नवाज है उसके बाद में कोई प्रोग्राम नहीं है? इस अलविदा नमाज के बाद में जैसे रूटीन में रोजाना 5 टाइम की नमाज होती है, उसी तरीके से अब रूटीन में 5 टाइम की नमाज डेली चलती रहेंगी। ये जुमा दरअसल अलविदा कहते हैं रुखसत करने को। तो ये जुमा जो है रमजान में आखिरी जुमा है, रुखसत हो रही है, रमजान रुखसत हो रहे हैं एक तरह से, आप ये मान के चलिए। तो ये अलविदा जुमा आखिरी जुमा है। इसके बाद अब कोई जुमा रमजान के महीने में नहीं आएगा। तो देखिए मेरठ की बात की जाए अतुल, तो मेरठ बिल्कुल के काबिले धर्मगुरु तारीफ मुस्लिम है धर्म कि को- इस प्रकार से जो तमाम जो मुस्लिम धर्म गुरु है वो मिलकर के सहयोग कर रहे हैं और खुद ही जो अपने लोग हैं उनको बोल रहे हैं कि मंदिर के माफ कीजिएगा मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ी जाए। तो ये पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा रहा है तमाम मुस्लिम धर्म गुरुओं की ओर से। कानपुर से जो तमाम तस्वीरें वो भी हम लगातार दिखा रहे हैं। राम जी, क्या कुछ तैयारियां वहां पर लगातार देखने को मिल रही हैं? वो तो तस्वीरें हमने देखी हैं और इसी के साथ साथ जो वहां पर मौजूद लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाइए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो कानपुर की जो मस्जिदों जो नमाज की जो व्यवस्था की गई है वो जिला प्रशासन द्वारा बिल्कुल दुरुस्त की गई, जिससे कि किसी भी तरह की जो अव्यवस्था है वो यहाँ न फैल सके और जो शासन की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किए गए उनका पूरी तरह पालन कराया जाए। यहाँ पर जो लोग हैं फिलहाल जो नमाज का समय है वो नजदीक आ गया, तो इसलिए सभी लोग नमाज जो अता करना है वो अंदर जा चुके हैं। इसलिए लेकिन उनसे तो पहले जब बात हुई थी उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि जो दिशा निर्देश है उसी के आधार पर नमाज अदा कराई जा रही है। बाहर किसी को भी नमाज न पढ़ने के सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जिनको नमाज पढ़नी वो अंदर ही पढ़े, नमाज जाता है। जी अश्विनी, लगातार लाउडस्पीकर को लेकर के चर्चा होती रही है क्योंकि हम लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं। आज लाउडस्पीकरों की संख्या क्या है और क्या किस मानकों के आधार पर चल रहा है? आज कोई स्पेशल नियम बने हैं क्या? में हम जहाँ पर मौजूद हैं बड़े इमाम बाड़े पे, वहाँ पर नमाज जो है जुम्मे की नमाज, अलविदा की नमाज अदा की जा रही है। निश्चित तौर पर आप साफ देख सकते सुन सकते होंगे कि जो लाउड स्पीकर है उसकी आवाज़ इतनी है कि परिसर के बाहर ये आवाज़ नहीं जा सकती है। निश्चित तौर पर अगर उत्तर प्रदेश से बात करें तो 22,000 से ज़्यादा जो लाउड स्पीकर जो अधिकृत नहीं थे, जो अवैध रूप से लगे हुए थे, उनको हटाने का काम किया गया। वहीं 40,000 से ज़्यादा लाउड स्पीकर जो धार्मिक स्थलों पर लगे हुए थे, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, उनकी जो आवाज़ थी, जो मानक है उसके अनुसार उनकी आवाज़ की गई, उनके वॉल्यूम परिसर से बाहर न जाए, इसका ध्यान रखा गया। अभी हाल ही में देखा होगा कि आपने आज जब गोरखनाथ मंदिर है वहाँ पर स्वेच्छा से ही, जैसे ही मुख्यमंत्री ने आदेश दिया, स्वेच्छा से ही वहाँ के जो मंदिर प्रशासन था उसने अपनी लाउड स्पीकर थे उनका जो मुँह था वो मंदिर परिसर की ओर कर दिया, जिससे आवाज़ बाहर न जाए। निश्चित तौर पर इस समय जुम्मे की नमाज अदा हो रही है और बाकायदा उसके लिए जो पुलिस प्रशासन ने उससे पहले जो नमाजी होते हैं उनसे संपर्क किया, साथ ही साथ जो जहां पर नमाज अदा की जाती है वहां का जो लोग थे जो नमाज अदा कराते हैं, धर्मगुरु थे, उनसे बाकायदा बातचीत की और ये उनके लिए इस चीज़ के लिए सहमत किया कि जो आवाज़ है, जो वॉल्यूम है उसको सीमित रखा जाए, जो शासन सरकार का आदेश है उसके अनुसार ही रखा जाए, जो मानक तय किए गए उसके अनुसार ही है। निश्चित तौर पर लखनऊ की बात करें, लखनऊ में बड़ी संख्या में जो लाउड स्पीकर उतारने का काम किया गया, साथ ही साथ जो धार्मिक स्थल थे, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, दोनों जगहों पर बाकायदा वहाँ के लोगों से, वहाँ के जो मंदिर प्रशासन या मस्जिद प्रशासन था उससे बातचीत करके वहाँ का जो लाउड स्पीकर थे या तो उनको अंदर की ओर किया गया या उनकी आवाज़ वॉल्यूम थी वो इतनी की गई कि वही परिसर के अंदर रहे, बाहर न गूंजे। निश्चित तौर पर इसको लेकर के पहले भी तमाम तरह के सवाल उठे, चाहे महाराष्ट्र हो, लखनऊ हो या तमाम अन्य जगह हो,
लोग सवाल उठाते रहे, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, कि आखिर इतनी तेज आवाज क्यों की जाती है जिससे लोगों को डिस्टर्ब। हाल ही में देखा गया था सोनू निगम है, जो बड़े वरिष्ठ बड़े कलाकार हैं, गायक हैं, उन्होंने बाकायदा सवाल उठाया था इस चीज को लेकर के। जी ठीक है, अश्विनी और अतुल और राम जी, आप तमाम तस्वीरें रिकॉर्ड करते रहिए, हम तक जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ साथ हम अब आपको वो 4 तस्वीरें दिखाते हैं जो आज सुर्खियों में बनी हुई हैं। मेरठ, कानपुर, अलीगढ़ और फर्रुखाबाद की ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर एक बदलाव देख सकते हैं। बदलाव ये कि अब सड़कों पर नमाज अता नहीं हो रही है, लाउडस्पीकर की आवाज भी धीमी है, उतनी धीमी की परिसर में ही मैं सुनाई दे सके। लेकिन इसी के साथ साथ बड़ी बात यह है कि तमाम जो मुस्लिम धर्म गुरु है वो इसमें इसका सहयोग कर रहे हैं, जिसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल समाज में जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।